तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। बेटा आज 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज का ये एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। बेटा चैप्टर का नाम रहने वाला है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बेटा ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है आपका, क्या लास्ट चैप्टर। इसके बाद 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स चैप्टर के वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और छोटा सा चैप्टर है हमारा, क्या ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज हमें पढ़ना है। बेटा हमने एक और नई सीरीज चालू की है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर बेटा हम हर लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसका पहला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का हमने अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एमएनसी। तो एमएनसी को कौन सी स्टेटमेंट इसमें से डिस्क्राइब कर रही है बेस्ट तरीके से। तो बेटा एमएनसी की फुल फॉर्म हम जानते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी डेट सेल ओनली लोकली, बेटा लोकली नहीं, मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी नेशनल, बहुत और भी देशों में बेचेगा ना वो तो अपना। तो एक कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। मल्टी नेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपनी प्रोडक्शन को बेटा मोर देन वन कंट्री क्या करती है, कंट्रोल करती है और ओन करती है, ठीक है। एक कंपनी रन ओनली बाय द गवर्नमेंट, नो बेटा प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है इसको। एक कंपनी डेट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, एमएनसी जनरली सेटअप प्रोडक्शन इन प्लेस वेयर। तो बताइए एमएनसी किन जगहों पर सेटअप की जाती है जहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो हमारा ज़्यादा हो। तो बेटा हमें क्या करना होगा उसके लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हाई, तो बेटा हाई थोड़ी लो रखनी होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो गलत है। लेबर लॉज आर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट नहीं बेटा, स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते, ये भी गलत है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इज चीप, ये बिल्कुल सही बात है। कि बेटा देखो ज़रूरत क्या है हमें प्रोडक्शन करने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरत होती है बेटा लेबर की। और अगर हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कैसी मिल जाए, चीप मिल जाए, सस्ती, तो हम वहीं पे तो अपना प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। असर्शन, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर लेबर एंड रॉ मटेरियल चीप, अभी बताया था। रीजन, दिस हेल्प एमएनसी रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, ये बात बिल्कुल सही है। कि अगर मान लो बेटा उनके पास क्या है, रॉ मटेरियल भी चीप है और लेबर भी चीप है, तो उनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा बेटा, ओवरऑल प्रोडक्शन जो कॉस्ट आने वाली है वो क्या आएगी, कम आएगी। और बेटा कम आएगी तो वो क्या करेंगे, इससे हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो कम प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम है, लेकिन हम जो उसे बेच रहे हैं वो हायर रेट्स में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनीज। तो हमें बेसिकली जब एमएनसीज के साथ छोटी छोटी कंपनीज या लोकल कंपनीज काम करती है तो उन्हें क्या फ़ायदा होता है ये बताना है। तो एमएनसी शेयर इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनीज, सही बात है बेटा। अगर एमएनसीज के साथ लोकल कंपनीज काम करेंगी तो जो एमएनसीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो शेयर करेगी किसके साथ, लोकल कंपनीज के साथ। एमएनसी डिसाइड ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नो बेटा सारे डिसीजन एमएनसी खुद नहीं ले सकती। एमएनसी शेयर इट्स इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी विद लोकल कंपनीज, नो बेटा ऐसा भी कुछ नहीं। एमएनसी बिल्ड गुड एंड फेमिलियर रिलेशन विद द लोकल कंपनीज, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेटा इससे सबसे अच्छा आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एमएनसी। तो एमएनसी का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है आपको बताना है। ए लोकल बेकरी सेलिंग ओनली इन वन सिटी, ऐसा कुछ नहीं बेटा। एमएनसी का मतलब क्या, मल्टी नेशनल कंपनी, तो वो तो अपने लोकल एरिया में बेच रहा है। ए कंपनी प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन इन चाइना एंड इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ए गवर्नमेंट डेयरी कंपनी, नो। ए नेशनल बैंक, ये भी नहीं। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों कि प्रोड्यूस तो स्मार्टफोन कहाँ पे हो रहा है, चाइना में, और कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में, ठीक है। जैसे मान लो
चाइना से फ़ोन आया तो सॉरी, जैसे चाइना से फ़ोन के कुछ पार्ट्स आए और असेंबल हुए इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एमएनसीज काम कर रही है हमारी। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो बेटा इसे कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेटा ये कब बनी थी, ये हमारी बनी थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, जेनेवा में। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। जेनेवा कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, WTO। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ट्रेड वेरियर्स मीन, ट्रेड वेरियर का मतलब क्या है, हेल्पिंग फॉरेन ट्रेड, नो। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, नो। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस। तो ट्रेड वेरियर्स का क्या मतलब है कि जितने भी हमारी ट्रेड्स के ऊपर क्या लगाए गए, बैरियर्स लगाए गए, उनको हटा देना, तो मतलब रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बिकॉज, कि जो फॉरेन ट्रेड है इंटीग्रेट करती है मार्केट को, इसका कारण क्या है, इट लिमिट द फ्लो ऑफ गुड बिटवीन कंट्रीज, नो बेटा लिमिट थोड़ी करेगी, अनलिमिटेड फ्लो होता है। इट क्रिएट ट्रेड बैरियर्स, नो बेटा गुड कैन मूव फ्रीली बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो गुड्स क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में क्या फ्रीली मूव हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो रही है हमारी, इंटीग्रेट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को हटा दें तो बताओ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एमएनसी एंटरिंग द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बेटा हम क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर्स को कम कर देते हैं या फिर हटा ही देते हैं, तो जो एमएनसी कंपनीज हैं वो हमारे देश में आएंगी, तो नंबर उनका बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एमएनसी एंटरिंग द कंट्री, ठीक है, ये हटा देते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नो। मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट, ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, देखो 2 स्टेटमेंट दी गई बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के सवाल है, ठीक है। इस बार 2025 में बेटा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, वही लिए मैंने, 3-4 सवाल होंगे ऐसे। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमसे क्या कहती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी क्या हुई है, बूस्टअप हुई है, जब से बेटा हमारी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्या है, हम कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं दूसरे देशों के साथ ईजिली, पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इट इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, रिसीव इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड कम्युनिकेट विथ रिमोट एरियाज, ये बेटा अभी मैंने बताया था, तो ये भी बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। तो बेटा इसको क्या बोला जाता है, जब जो फॉरेन ट्रेड्स पर जो बैरियर्स लग रहे थे उनको हटवा दिया गया और इन्वेस्ट किया किसने, गवर्नमेंट ने, तो बेटा इसको बोला गया लिबरलाइजेशन। और ये कब हुआ, 1991 में हुआ बेटा, जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे ना हमारे, एलपीजी रिफॉर्म। तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और पी का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और एलपीजी रिफॉर्म बेटा किसने करवाए थे, याद है आपको कुछ, तो इस टाइम पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपको याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बेटा ये भी स्टेटमेंट टाइप का, तो पहली स्टेटमेंट दी है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड, दिस मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट है। तो बेटा इस टाइप के सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में आए, जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए ना वो बोर्ड एग्जाम के, तो याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन,
द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स मेन बेनिफिट। तो इसका मेन बेनिफिट बताना। इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट, नो बेटा। लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, नो। इनहेंस कनेक्टिविटी, जब से बेटा डिजिटल टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आने लगी तो हमारी कनेक्टिविटी ईजी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन बेटा आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, तो इस प्रकार के सवाल 2025 में बहुत पूछे गए, तो मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड, इंटरनेट अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से बेटा टेक्नोलॉजी आई है तो हम ईजी तरीके से हर किसी को मेल कर देते हैं, वॉइस मेल कर लेते हैं, और दुनिया में कहीं पर भी कोई इंसान बैठा हो उसके साथ ईजिली हमारी कनेक्टिविटी बन पा रही है। तो बोथ कहाँ बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बेटा, आपको ना एक बार ना ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक तो यहाँ से सवाल आ सकते हैं और मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक के सवाल आने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को कम कर देगी तो ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो बेटा, कंपटीशन को घटाना नहीं है। गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, अगर टैक्सेस कम कर दे बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड नहीं होगा, तो इसमें भी सेकंड है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991। अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट वांटेड फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी, ऐसा कुछ नहीं बेटा। गवर्नमेंट वांटेड मेंटेन गुड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसा भी कुछ नहीं था। गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट चाहती है जो इंडियन प्रोड्यूसर है ना वो कॉम्पिटिट कर सकें कहाँ पे, वर्ल्ड मार्केट में। इसी के लिए उन्होंने 1991 में क्या किया था, हमारे ट्रेड बैरियर्स से क्या आती है, रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, ठीक है। तो अब चलते हैं, मूव करते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा जब भी मैं कोई स्लाइड लेकर आता हूँ पक्का वो इंपॉर्टेंट ही रहती है। ये क्वेश्चन बेटा आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू टाइप में भी बहुत बार आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ग्रेटर फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल सी बात है। कल्चरल एक्सचेंज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये भी हुआ है। एक्सपोज टू नॉलेज एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोज नॉलेज एंड इनोवेशन, ये बेटा 2 बार लग गया, ठीक है। इम्प्रूव कंज्यूमर चॉइसेस, ये बात भी सही है, ठीक है। ये हमारे सारे पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव भी देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है क्योंकि एमएनसी कंपनीज स्टेबलाइज हो रही हैं, ठीक है। लेबर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, लेबर का एक्सप्लोइटेशन होता है, हर कोई चाहता है चीप लेयर मिले कम दाम में। जॉब डिस्प्लेसमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज, जॉब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कल्चरल होमोजेनेशन हो रहा है। अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है और बेटा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको याद कर लेना बेटा, ये आपके 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल हो रहा है बेटा। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी हुआ। फेवरेबल रूल्स ऑफ WTO टुवर्ड्स इंडिया इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जो WTO है सभी के लिए क्या है, इक्वल रीजनेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है हमारे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर डेट फैसिलिटेड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ, बेसिकली हमें क्या बताना है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है। ट्रेड वेरियस, बेटा ट्रेड वेरियस नेगेटिव हो गया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, नेगेटिव पूछा था ना। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असर्शन दिया है, स्मॉल प्रोड्यूसर इन इंडिया समटाइम फेस लॉसेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी बताऊंगा। रीजन दे कैन नॉट कम्पीट विद लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट। तो होता क्या है कि बेटा जैसे मान लो हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं
जहाँ पे जो लोकल लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं, कभी कभी ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो अब MNCs कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, लोअर कॉस्ट में चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल चीज़ है बेटा वो हैंडमेड बन रही है, अच्छी तरीके से बन रही है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन बेटा MNCs दे रही हैं छोटी छोटी कॉस्ट में चीज़, और ये दे रही हैं महंगी चीज़ें। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मात खा जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिफ्लेक्ट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी बताया था, मल्टी ब्रांड ऑफ मोबाइल अवेलेबल इन इंडिया, कोई ये तो पॉजिटिव है। इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये भी सही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री शटिंग डाउन ड्यू टू कॉम्पिटिशन, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो क्या शटिंग डाउन हो रही है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ा रही है MNCs कंपनीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज, कि जो ग्लोबलाइजेशन है इंटरलिंकिंग करता है प्रोडक्ट के साथ, सॉरी प्रोडक्शन के साथ, ऐसा क्यों। प्रोड्यूसर रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, नो। MNCs ऑपरेट इन मल्टी कंट्रीज, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बेटा जो MNCs हैं ऑपरेट कर रही हैं मल्टीपल कंट्रीज में, इसकी वजह से गवर्नमेंट इंक्रीज ट्रेड, नो। कंट्रीज स्टॉप फॉरेन गुड, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है, विच ग्रुप बेनिफिट लीस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से सबसे कम फायदा किसे होता है, कंज्यूमर्स को होता है बेटा, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को, इनको भी होगा, ओनर्स ऑफ लार्ज इंडियन कंपनी, इनको भी होगा, स्मॉल स्किल प्रोड्यूसर्स को बेटा कोई फायदा नहीं है इनसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कहता है, विच एग्जाम्पल बेस्ट शो ग्लोबलाइजेशन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये फार्मर सेलिंग वीट लोकली, ठीक है, नहीं बेटा ये नहीं है। यूजिंग अ मोबाइल फोन मेड बाय कोरियन कंपनी, ये है बिल्कुल सही। ए लोकल क्राफ्टमैन इन मेकिंग हैंडमेड गुड्स, नो। ए स्मॉल शॉप सेलिंग लोकली मेड टॉयज ओनली, बेटा लोकली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया भर। तो यूजिंग अ मोबाइल फोन मेड बाय कोरियन कंपनी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कहता है कि विच रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर। ठीक है, तो फार्मर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, इंप्रूव सीड्स एंड मशीनरी, बेटा ये बिल्कुल हो रहा है। राइज इन MSP, ये भी है। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन, तो होता क्या बेटा कि ग्लोबली ना प्राइस का क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या होता है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इंक्रीज इन सब्सिडीज, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और बेटा जैसा कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा चैनल और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।